को धारण कर लिया। महाराज भरत जी राजा बने। भरत जी ने भी 10 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़े थे सुमति, उसको राजपाट देकर के अपने आप दंडिकारण्य की, अपने आप नेपाल की धरती पर चले गए। वहां पर गंडकी नदी में एक बार संध्या वंदन कर रहे थे। बोलो जय श्री राम। गंडकी जो नदी है ना, देवी पुराण में कहा गया ये भगवती लक्ष्मी। एक बार गंगा जी भगवान को निहार रही थी, तो लक्ष्मी जी ने देख लिया और गंगा जी को शाप दिया कि हे गंगा, 3 पत्नी है भगवान की, गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी, देवी पुराण में कहा गया। तो गंगा जी निहार रही थी क्योंकि सरिता है, नदी है। तो लक्ष्मी जी ने देख लिया, शाप दे दिया कि तू भगवान को निहार रही है, तू जब मेरा शाप है तू जल बन जा, पानी हो जा। गंगा जी को भी क्रोध आ गया। गंगा जी ने भी शाप दे दिया, मैं भी श्राप देती हूं कि तू भी नदी हो जा। सरस्वती को कहा कि तू जड़ की तरह खड़ी है, तू भी नदी हो जा। गंगा जी ने कहा, उनको भी शाप दिया कि जा तू लकड़ी, तू जड़ भी हो जा क्योंकि तू जड़ की तरह खड़ी है। आपस में शाप देने लगे। तब भगवान आए। भगवान ने कहा किसी की 3 पत्नी ना हो। और गंगा जी के लिए कहा, हे देवी, अब तुम्हें शाप तो लग गया, जाओ तुम भारतवर्ष में भागीरथी गंगा जी बनोगी। भगीरथ जी तुम्हें लेकर के आएंगे और तब तुम भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध होगी। और भगवती लक्ष्मी के लिए कहा कि तुम पद्मावती नदी बनोगी, गंडकी नदी। और हे देवी, हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि हम उस नदी का पत्थर बनेंगे। इसलिए गंडकी नदी का जो पत्थर है वो भगवान शालिग्राम। सुन रहे? और सरस्वती के लिए कहा कि तुम एक रूप में तो ब्रह्मा जी के पास रहोगे एक अंश में, और दूसरे अंश में तुम नदी के रूप में प्रकट हो जाओगी। एक अंश में भगवती सरस्वती नदी के रूप में, ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे। जो ब्रह्म नदी है वही सरस्वती नदी है बद्रीनाथ। और एक अंश में भगवती सरस्वती ब्रह्मा जी के पास। बोलो जय श्री राम। तो आज भरत जी संध्या वंदन कर रहे थे गंडकी नदी में, पद्मावती नदी में, तो कि एक मृगी पानी पीने के लिए आई। उसी समय किसी सिंह की गर्जना सुनाई पड़ी। मृगी ने नदी को पार करने के लिए छलांग लगा दी। वो मृगी तो गर्भवती थी, उसकी गर्भ का पुत्र पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया और मृगी का प्राणांत हो गया। भरत जी ने ये दृश्य देखा था। भरत जी ने उस बच्चे को उठाया, गले से लगाया, आश्रम पर लिया, हरी हरी घास खिलाई, पालन पोषण किया। एक दिन आया कि मृग का बच्चा मृगों के साथ भाग गया। भरत जी उसको खोजने के लिए गए पूरे जंगल में। जब नहीं मिला तो चंद्रमा से पूछते हैं, सूर्यदेव से पूछते हैं, आप बताओ कहां गया मृग का छोना। जब नहीं मिला तो उसके प्रेम में भरत जी ने अपने प्राणों को ही त्याग दिया। अंते यामती सागति, अंत समय में तुम जिसका चिंतन करोगे वही बनना पड़ेगा। भरत जी ने मृग का चिंतन किया तो अगले जन्म में उनको मृग ही बनना पड़ा। सुन रहे हो? देखो भाई, जब फोटो खींच रही हो ना, कैमरामैन साहब, जब आपकी फोटो खींच रहे हो तो शकल संभाल लेनी चाहिए। क्यों? आप फोटो वाले पर चलो, हे भाई साहब कैसी फोटो खींचते हो, हमारी फोटो ऐसी खींच रखी है तुमने। तो कैमरामैन भाई साहब कहेंगे, बहन जी चिल्लाओ मत, मेरे कैमरे के सामने तुम जैसी खड़ी थी ना, ये फोटो वैसा है। हमें नहीं पता कि तुम्हारा श्रृंगार कैसा है, तुम्हारी साड़ी कैसी है, तुम्हारी बिंदी कैसी है। हमें इतना पता है कि हमारे कैमरे के सामने तुम जैसी खड़ी थी, ये फोटो वैसा है। बोलो जय श्री राम। तो उसी प्रकार जब मौत को समय उंदबल, ठीक बेटी जी, तो अपनो चिंतन नाती पोते पर न रखनो, भगवान को चिंतन कर। क्योंकि यदि नाती पोते पर चिंतन किया तो नाती पोता ही बन करके आना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अंत समय में आऊं दबी दिली बेटिया नाती होणु तुम्हारा। अरे दादी पछेण तो लगी, मैं दिले ना आयु तो दादी साहब लगाने कुआ नाती वल मेरो आयु। तब तक प्राण निकल गए तो नाती बन करके आना पड़ा। आजकल लोग कुत्तों से भी बहुत प्रेम करते हैं, साथ में खिला रहे हैं कुत्ते को। तो अंत समय में फिर कुत्ते का ही चिंतन होगा और अगले जन्म में कुत्ता ही बनना पड़ेगा। सुन रहे हो? इसलिए अपना चिंतन संभाल लेना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भरत जी ने आधी घास खा करके, आधा पानी पी करके उस जीवन को भी
समाप्त किया। अगला जब इनको जन्म मिला तो एक ब्राह्मण की यहाँ, अंगिरिया गोत्र ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिला और इनके पिता ने इनका नाम यहाँ भी भरत रख दिया। 10 भाई थे, 9 तो पढ़ लिख करके विद्वान बन गए, लेकिन 10वीं नंबर करके ये भरत जी थे। इनको पढ़ाते हैं लेकिन पढ़ते नहीं। गायत्री मंत्र भी अपने पिताजी को नहीं सुनाया करी, तो इनके पिताजी ने इनका नाम रख दिया जड़ भरत। तुम जड़ हो, मूर्ख हो। माता पिता जब तक थे तब तक तो खाना पीना मिला, लेकिन जब माता पिता पधार गए तो फिर भाइयों ने लड़ाई करनी शुरू कर दी। भाइयों से शिकायत करनी शुरू कर दी कि देखो सबसे ज्यादा ये खाता है और मोटा तकड़ा भी है। हमारा पति नहीं खिले खिले थकी गया काजू किशमिश, और फिर भी मोटा नहीं हुआ ना। पर इसको देखो तो, इसकी काया देखो तो। स्थिति ये कि रोज झगड़ा। भरत जी से कहते हैं भरत जी फसल कट रही है, देखो चैत्र बैसाख की, कुछ काम करो। भरत जी ने कहा क्या करो? बोले वहां रखवाली करो तुम गेहूं। भेजा इनको तो इन्होंने सब चिड़ियों को बुलाया, आ जाओ भैया भोग लगाओ। पक्षियों को बुलाया कि आओ भोग लगाओ। भाइयों ने कहा देखो तो, वहां से भी उसको बोले भाई तू रहन दे, तू कहीं घूमने के लिए चला जा। घूमने के लिए भेज दिया। एक दिन एक सरदार ने भगवती माता से प्रार्थना करी कि हे मां भगवती, अगर मेरा पुत्र हो गया तो मैं तुझे नरबलि चढ़ा दूंगा। ये प्रार्थना करी और उसका पुत्र हो गया महाराज। तो नरबलि चढ़ाने के लिए ले गए। किसको चढ़ाएं? तो खूब ढूंढने के लिए निकले तो भरत जी महाराज मिल गए। पहले सुंदर स्नान करवाया, कपड़े पहनाए और जैसे ही भगवती के सामने खड़ा किया, महाकाली के सामने, जैसे ही भरत जी की गर्दन को काटने वाला था, भरत जी तो भगवती के चरणों में न्योछावर हो गए। हे माँ, हम तो तेरे दास हैं, तेरी शरण में हैं, तेरी इच्छा है, तुम्हें जो मर्जी वो करो। जैसे ही सरदार प्रहार करने वाले थे, उसी समय भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई और जितने डकैत थे उन सबकी गर्दनों को काट दिया और भरत जी महाराज को छोड़ दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भरत जी को पता लग गया भगवान मेरे रक्षक है, अब कहीं किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, अकेले चल पड़ते हैं। एक बार राजा रघुगण कपिल आश्रम की ओर सत्संग करने के लिए जा रहा था। उसका एक जो पालकी पर ले जा रहा था पलकेर बीमार हो गया। उसने कहा किसको लगाएं महाराज? बोले जो पकड़ में आता उसको लगाओ। तो उनको और कोई मिला नहीं, भरत जी मिल गए और भरत जी को लगा दिया। जैसे ही भरत जी को लगाया तो भरत जी दृष्टि उठा करके चलते थे, कोई चीटा चीटी ना मर जाए। तो जैसे ही उनको चीटी दिखी तो छलांग लगाई। तो जैसे डोली पर बैठा हुआ राजा, उसकी खोपड़ी चटाक, क्योंकि उछले, और जब डोली के नीचे वाला आदमी उछल रहा हो तो राजा की खोपड़ी तो चटक चटक बोलेगी। गाली देता, हे बूढ़ा, तुझे ढंग से चलना नहीं आता, ऐसा दंड दूंगा जैसे यमराज पापियों को दंड देता है। थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं बोले, और जब ज्यादा सहन नहीं हुआ भरत जी को, तब बोल पड़े, हे महाराज, तुम किसको दंड देने की बात करते हो? त्वयोदितं व्यक्तम अभिप्रलब्धम भर्तुः समेयाद् यदि वीरभार गन्तुं यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासो न विदां प्रवाद। हे महाराज, तुम किसको दंड देने की बात करते हो? क्योंकि न मैं मोटा हूं, न मैं पतला हूं, न मैं छोटा हूं, न मैं बड़ा हूं, मैं तो आत्मा हूं, और आत्मा को कोई दंड नहीं दे सकता। राजा की खोपड़ी चकरा गई, ये आत्मा की बात करने वाला कौन है? जैसी ध्यान से देखा भरत जी को, तो भरत जी के कंधे पर एक मोटा सा जनेऊ दिखाई पड़ा, यज्ञोपवीत। तुरंत राजा पालकी से नीचे उतरा और भरत जी के चरणों में प्रणाम करने लगा और कहने लगा, हे महाराज, आप कौन? कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रम कतमो वधूता। हे महाराज, आपका ये जनेऊ कह रहा है कि आप कोई ब्राह्मण। कस्त्वम, कौन है महाराजा? मैं इस संसार में किसी से नहीं डरता। ना हम विसंकी सुरराज वज्रान यमस्य दंडा। मुझे किसी से डर नहीं लगता, यमराज से मुझे डर नहीं लगता है। तो आप डरते किससे हो? बोले मैं डरता हूं तो ब्राह्मण के क्रोध से, क्योंकि ब्राह्मण जब कुपित हो जाता है
तो एक आदमी को ही दंड नहीं देता, एक ही कोई नहीं मारता, उसके कुल का समूह